Assalamualaikum. Welcome to Dr. Forces Academy. Dr. Mohammad Aslam is here. डियर एस्पायरेंट्स, आप सब कैसे हैं? होप्स हो कि आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा जो ये चैनल है इसमें आपको एएमसी और एएफएनएस के बारे में गाइड किया जाता है और इसकी प्रिपरेशन के बारे में, वैकेंसीज अनाउंसमेंट के बारे में और जो भी इनसे रिलेटेड अपडेट्स होती हैं वो इस चैनल पे शेयर की जाती हैं। और जैसे कि आपको पता है कि हमने एएफएनएस और एएमसी की प्रिपरेशन का जो सेशन है उसका उसका आगाज़ किया हुआ है और इसमें हम डेली जो है इसके जो टेस्ट होते हैं उनकी क्या डिस्कशन करते हैं। अब इसका जो सिलेबस है ये भी आप सबको पहले से ही पता है, अगर किसी को नहीं पता तो हम एक दफ़ा फिर उसको रिकॉल कर लेते हैं। आपका जो सिलेबस है सेम होता है। इसमें आपका वर्बल इंटेलिजेंस का पोर्शन, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस, एकेडमिक पोर्शन और पर्सनैलिटी के टेस्ट होते हैं। और वो टेस्ट जो होते हैं वो भी आपके इनिशियल कंप्यूटराइज टेस्ट होते हैं कि क्या इसका क्या मतलब है। आपका जो टेस्ट है वो कंप्यूटर पे होता है। अब अगर आपको नहीं पता कि कंप्यूटर पे टेस्ट कैसे होता है, किस तरह का होता है, पैटर्न क्या होता है, उसकी वीडियो जो है वो भी पहले से अपलोडेड है। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आपने वो वीडियो भी लाजमी देखनी है ताकि आपको आइडिया हो जाए। अब दूसरा ये है कि हमने जो इस प्रिपरेशन का जो सेशन है वो स्टार्ट किया हुआ है। आज जो हमारा लेक्चर और टेस्ट नंबर है वो 3 है। इससे पहले हमने टेस्ट 1 लेक्चर 1, टेस्ट 2 लेक्चर 2, उसको हमने क्या किया था, डिस्कस किया था और उनमें जितने भी एमसीक्यूज थे उनकी 1 बाय 1 प्रैक्टिस की थी। और कुछ आपको असाइनमेंट के लिए भी दिया था कि ये क्वेश्चन आपने खुद से सोल्व करने हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। अगर आपने वो दो जो लेक्चर हैं वो स्किप किए हैं, आपको नहीं पता, तो उनका जो लिंक है वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 1 बाय 1 मिल जाएगा, जिसमें टेस्ट नंबर 1 होगा उसका लिंक होगा और टेस्ट नंबर 2 होगा उसका भी लिंक होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि ये वीडियो देखने के बाद या इससे पहले आप वो वीडियो भी लाजमी देखें ताकि वहाँ पे जो न्यू क्वेश्चन हैं, वहाँ पे जो मैंने शॉर्टकट ट्रिक्स बताई हैं उनका भी आपको आइडिया हो सके और आपका जो वर्बल का पोर्शन है वो ईजिली कवर हो सके विद इन टाइम। अब दूसरी रिक्वेस्ट ये है आपसे कि आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, क्योंकि डेली एक वीडियो जो है वो अपलोड होती है। उसमें हम एक टेस्ट को क्या उसकी डिस्कशन करते हैं ताकि उस जैसे ही वो वीडियो अपलोड हो आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके और आप इसको जल्द से जल्द देख सकें। ठीक है जी, अब हम स्टार्ट करने लगे हैं। और इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो एएमसी एएफएनएस की प्रिपरेशन के हवाले से, इसकी अप्लाई के हवाले से, जो भी अपडेट्स लेनी हो, ऑनलाइन प्रिपरेशन करनी हो जिसमें हम प्रॉपरली डेली लाइव क्लास होती है, उसमें जितनी भी वर्बल इंटेलिजेंस की टाइप्स हैं, नॉन वर्बल की इंटेलिजेंस की टाइप्स हैं, उनकी डिस्कशन होती है। एकेडमिक पोर्शन के आपके टेस्ट होते हैं, डिस्कशन होती है। तो आप इस नंबर पे, ये कॉन्टैक्ट जो मेंशन है, इस पे आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है जी, अब हम वीडियो को स्टार्ट करने लगे हैं। आपने ध्यान से सुनना है, जो शॉर्टकट ट्रिक्स आपको बताई जाएँ और जो आपको असाइनमेंट दी जाए वो आपने उनको करना है, सोल्व करना है। चलिए जी, आज जो हमारा है वो है इंटेलिजेंस टेस्ट 3। इससे पहले हम जो दो टेस्ट हैं उन डिस्कशन उनकी कर चुके हैं। अब जो पहला एमसीक्यू से देखें, चूज द करेक्ट आंसर, और उसके बाद विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, कि इनमें से कौन सा जो है वो डिफरेंट है। तो अगर आप देखें, ये येलो भी एक कलर होता है, ब्लू भी एक कलर होता है, ठीक है जी, ग्रीन भी एक कलर होता है, रेड भी एक कलर होता है। तो यहाँ पे जो सबसे डिफरेंट है, तो वो आपको क्या लगता है? चेयर। जो चेयर है वो सबसे डिफरेंट है। नेक्स्ट पे आ जाए, सिंगल इज टू डबल एंड वन इज टू। तो जाहिर सी बात है ये एक एनालॉजी का क्वेश्चन है। तो कहता है जो सिंगल है वो डबल है, ठीक है, सिंगल को हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया, उसके रिलेटेड है इस तरह। तो जो वन होगा वो किसके बराबर होगा? तो जाहिर सी बात है सिंगल डबल है तो वन टू होगा। तो क्या आएगा आंसर? टू। नेक्स्ट चलते हैं, राइट द करेक्ट आंसर। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ये सीरीज़ के क्वेश्चन होते हैं, इसको आप सोल्व कैसे करते हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो उसको भी आप गौर से देख सकते, उसको आप लाजमी देख लें और इसको भी हम एक दफ़ा देख लेते हैं कि इसको आप कैसे सोल्व करेंगे। अगर आप ध्यान से देखें कि 17 के बाद 23 कैसे आया, इसको देखना है। 23 के बाद 30 कैसे आया, 30 के बाद 38 कैसे आया और अब क्या आएगा, ठीक है। अगर आप देखें 17 और 23 तक जाने में उसने +6 किया और 23 से 30 तक जाने में +7 किया और इधर +8 हुआ। अब हम क्या करेंगे, सीरीज के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, +9 करेंगे। जब हम 38 में +9 करेंगे तो क्या आंसर बनेगा आपका? आपका आंसर बनेगा 47। तो आपका ये 47 क्या है, आंसर है। तो इस तरह आपने इसको क्या करना होता है, सोल्व करना होता है। पहले देखना होता है कि जो सीरीज है वो कौन सी कंटिन्यू हो रही है। अब इस तरह आपने कर लिया। अब आपके लिए एक असाइनमेंट है, प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसको आपको खुद से करना है सोल्व। राइट द करेक्ट आंसर, कि इसको, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपने बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। अगेन देखें, 64 के बाद 32 कैसे आया, खुद से देखेंगे। 32 के बाद 16 कैसे आया, 16 के बाद 8 कैसे आया, 8 के बाद 4 कैसे आया और 4 के बाद 2 कैसे आया। इसी तरह आपने इतना अपना आंसर फाइंड करना है, ठीक है जी।
नेक्स्ट ये भी आपके लिए असाइनमेंट है, विच कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, ये सीरीज़ है आपके लिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि ये आपके सामने क्वेश्चन है, पास पेपर में भी आ चुके हैं इस तरह के, इससे रिलेटेड आते हैं। तो इस तरह जितनी ज़्यादा क्वेश्चन क्या है आपको एक्सपोजर होगा, प्रैक्टिस होगी, उतना ज़्यादा ये आपके लिए क्या है फ़ायदा है। ये नहीं देखना कि बार बार मैं इस चीज़ को कर रहा हूँ तो मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, नहीं। जितने ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका क्या होगा, फ़ायदा होगा, ये आपने करना है। देखिए नेक्स्ट भी ये आपने करना है। चलो ये मैं आपको समझा देता हूँ, ये थोड़ा सा डिफरेंट है इनसे। इसमें देखें जो दो सीरीज़ हैं वो एक साथ क्या हो रही हैं, कंटिन्यू हो रही हैं। एक में ये है कि 2 4 6 8 है, और दूसरी में ये है कि 90 80 70, इस तरह ये पोजीशन के हिसाब से, ठीक है जी। अगर आप पोजीशन देखें वो क्या लगती है आपको पोजीशन, इसमें आपको क्या समझ आ रही है, पोजीशन ये है, देखें 2 के बाद आया 4, ठीक है, ये अभी 90 को छोड़ दें। 4 के बाद आया 8, 8 के बाद आया, सॉरी 4 के बाद 6, 6 के बाद 8। अब आपको इतना तो पता चल गया कि 8 के बाद एक ये जो 6 है इस इधर तो आएगा 10, क्योंकि क्या +2 हो रहा है, +2 +2 +2, तो इधर आएगा 10। ये हो गया। अब नेक्स्ट साथ में ये भी तो फॉलो कर रहे, देखें अब नीचे देखें, 90 के बाद 80 कैसे है, -10 हुआ। 80 के बाद 70 कैसे है, -10 हुआ। 70 के बाद 60 कैसे है, -10 हुआ। अब 60 के बाद क्या आएगा, -10 करने के बाद तो इधर 50 आएगा। तो आपका क्या आंसर बना, 10 और 50। तो क्या आंसर है आपका, आंसर है आपका बी, ऑप्शन बी है 10 और 50, ठीक है जी। इसी तरह आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, विच विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, ये सीरीज़ है, आपने इसका आंसर बताना है, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है आपने। ये भी आपके लिए क्या असाइनमेंट है, ये भी आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आपने इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। वीडियो को पॉज करना है और इसका जो आंसर है लाजमी बताना है। इसी से आपको आइडिया होगा कि आप इसको कितना जल्दी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन है, व्हाट नंबर कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, सीरीज़ क्या है आपके सामने, वो थोड़ी सी मध्यम थी तो मैंने इसको क्या इधर राइट कर दिया, ठीक है जी। 120 है, इसकी तो प्रैक्टिस आपने लाजमी करनी है। 120 के बाद 18 कैसे आया, 108। 108 के बाद 97 कैसे आया, 97 के बाद 87 कैसे आया, 87 के बाद 78 कैसे आया, और 78 के बाद क्या आएगा। पहले आपने सीरीज़ को देखना है अच्छे से कि कितने प्लस या माइनस हो रहे हैं, उसी तरह आपने क्या अपना आंसर फाइंड करना है। ऑप्शन बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप सीरीज़ को फाइंड कर लेंगे, जो ट्रिक है सीरीज़ के अंदर जो पैटर्न है वो फॉल कर रहा है, जब आपको उसका पता लग जाएगा तो आपको आंसर ये क्वेश्चन ये देखने की, मल्टीपल चॉइस देखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देख लें, इधर 70 है, इधर 85 है, इधर 45 है, और इधर कुछ भी है। लेकिन आपने अपना आंसर जो है वो अपनी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। अब नेक्स्ट देखें, बुक इज़ टू टाइटल। बुक का क्या होता है, हर बुक का एक टाइटल होता है जिससे उसकी क्या होती है, पहचान होती है। और मैन का क्या टाइटल होता है, देखें मैन की पहचान किससे होती है, ना उसकी पहचान गर्ल से होती है, ना उसकी पहचान वुमेन से होती है, और ना उसकी पहचान सर से होती है। सर इधर सर है, सर तो एक टाइटल है। बुक की पहचान उसके टाइटल से होती है, बुक का जो टाइटल होता है कि भाई ये बुक किसके रिलेटेड है। अब मैन की जो पहचान है वो उसके नाम से होती है, जो नाम होगा हमें पता लगेगा कि ये उस फलां का नाम है, और इस तरह। तो ये एक एनालॉजी का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपके लिए आ गया, आपने खुद सोल्व करना है। इंसर्ट द करेक्ट नंबर, 49, 48, 45, 33 और 24। इधर है आपका 40, ठीक है जी, ये 40 है, ये देखिए 49, 48, 45, ये 40 है, और ये 33 और ये 24। अब आपने इधर अपना आंसर फाइंड करना है, इधर क्या आएगा, ठीक है जी। पहले सीरीज़ को देखें, केस में 49 के बाद 48 कैसे आया, 45 कैसे आया, इसी तरह इसके बाद आपने क्या करना है, अपना आंसर फाइंड करना है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, सा इज़ टू सीड एज रीप इज़ टू। अब आपने ये देखना है कि सा का मतलब क्या होता है, खुद से सर्च करना है, खुद से। सा क्या होता है, सीड का तो आपको पता है, ठीक है जी, बीज होता है। अब रीप क्या होता है ये सर्च करना है, और तब आपको ये एक एनालॉजी का क्वेश्चन है, सा किसके रिलेटेड है, सीड के, और जो रीप है वो किसका आएगा, क्रॉप का आएगा, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, ये इसके मीनिंग, सा का मीनिंग और रीप का मीनिंग खुद से फाइंड करना है, ताकि आपको कभी भूले ना। अब फिश इज टू स्विमिंग, फिश क्या करती है, स्विम करती है, ये एक एनालॉजी का क्वेश्चन है अगेन। और जो आपको कहता है कि स्नेक क्या करता है, स्नेक जो है वो क्रॉल करता है। फिश इज टू स्विमिंग एंड स्नेक इज टू क्रॉलिंग, ये आ गया क्रॉलिंग। अब कहता है विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द लिस्ट, अगेन आपके पास ओड मैन आउट या डिफरेंट क्वेश्चन आ गया कि कौन सी जो है लिस्ट में अकॉर्डिंग नहीं है, ये बिलोंग नहीं करती। अगर आप देखें, शर्ट है, बूट है, कोट है, ट्राउजर है, तो नेक टाई, इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ। नेक टाई आपने देखना है कि भाई नेक टाई इधर क्यों है, नेक टाइम कौन सी, नेक टाई जो है कौन सी रीजन है जो कि इधर बिलोंग नहीं करती, ठीक है।
नेक्स्ट आ जाते हैं कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज। ये सीरीज है आपकी, इसमें आपने क्या करना है, अपना आंसर फाइंड करना है कि 4 के बाद 3 के बाद 4 कैसे आया, 4 के बाद 10 कैसे आया, इसी तरह आपने क्या करना है, आंसर फाइंड। 3 के बाद 4 कैसे आया, +1 हुआ, 4 के बाद ये +6 हुआ, 10 +1 +6 +1 और इधर आएगा +6। तो 18 में +6 करेंगे तो आपका क्या आंसर आएगा, 24। तो देखें 24 आंसर है, जी है। चीज़ को आपने देखना है, उसके बाद आंसर फाइंड करना है। नेक्स्ट इसका आपने कुछ आंसर फाइंड करना है, विच नंबर कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। इसमें कौन सा आएगा, आप सीरीज देख लें, इसमें आपका आंसर आएगा जी, देख लें क्या आंसर आएगा। लाइट इज़ टू आई, लाइट इज़ टू आई एज साउंड इज़ टू, ठीक है जी। इसका आपको आपको पता है कि आप साउंड किसे कानों से सुनते हैं, या आगे साउंड, साउंड इज़ टू हेयर, ये एक एनालॉजी का क्वेश्चन है। अब देखें ये कॉमन सेंस क्वेश्चन है, गर्ल्स वेयर ग्लासेस बिकॉज, कि गर्ल्स जो हैं वो ग्लासेस क्यों वेयर करती हैं, उसमें क्या आएगा, दे वांट टू शो ऑफ, नहीं। आपने एक कॉमन सेंस यूज़ करनी है कि भाई इसका आंसर क्या मोस्ट रिलेटेड हो सकता है। दे वांट टू लुक स्मार्ट, जी ठीक है, ऐसा होता है लुक स्मार्ट के लिए, लेकिन आपने कॉमन सेंस यूज़ करनी है जो कि मोस्ट रिलेटेबल हो, रिलेटेड हो उसे। नेक्स्ट आपका आता है दे हैव गो आउटसाइड, ठीक है, इसको भी देख लें। वैसे ऑप्शन सारे बनते हैं, लेकिन अगर आप एक देखें, मोस्टली गर्ल्स की जो आई साइट होती है वो पुअर होती है, वीक होती है, तो इसलिए वो क्या करती हैं, ग्लासेस को यूज़ करती हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, ये वाला। विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, ये देखें, ये तो मैं वैसे चाह रहा था कि आप इसका आंसर खुद करें, लेकिन मैं फिर आपको बताता हूँ कि जो डिफरेंट है, एक श्योर होता है जो कि यकीनन आपको श्योर है, और एक वेग होता है, वेग्यू, जिसको जो भी आप प्रोनाउंस करें, इसका आएगा, इसका होता है जिसमें कोई क्लैरिटी ना हो, मबहम, उर्दू में इसका देखें तो मबहम बनता है इसका मीनिंग। और अगर आप इसका के सिनोनिम देखें कि क्लैरिटी इसकी ना हो, कोई क्लैरिटी ना हो, ठीक है। अब जो ट्रू होता है वो भी क्या होता है, यकी सच होता है कि भाई वो इस तरह वाजे है, और सर्टेन भी कुछ हद तक कि यकीनन है कि भाई ये ठीक है। अब अगर आप कंपैरिजन करें श्योर का, ट्रू का और सर्टेन का, तो इनमें से सबसे जो डिफरेंट है वो ये है, ठीक है जी। अब अगेन सीरीज का क्वेश्चन आ गया, सीरीज का क्वेश्चन आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। विच नंबर कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, इसका आपने क्या करना है, फॉलोइंग सीरीज में आंसर फाइंड करना है, मैं आपको बता देता हूँ। इसको देखिए, 1 के बाद 4 कैसे आया, 4 के बाद 9 कैसे आया, 9 के बाद 16 कैसे आया, 16 के बाद 25। तो मैंने आप इसमें मैंने ये बताया था कि इसकी जो क्या होती हैं, कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके स्क्वायर रूट के भी होते हैं। अगर आप देखें ये जो 1 है वो 1 का ही स्क्वायर रूट है, ठीक है। ये जो 4 है ये 2 का स्क्वायर रूट है, जो 9 है वो 3 का स्क्वायर रूट है। उसके बाद जो 16 है वो 4 का है, जो 25 है ये 5 का है, और ये 6 का है। नेक्स्ट किसका आएगा, स्क्वायर, स्क्वायर आएगा, सॉरी स्क्वायर रूट नहीं, स्क्वायर। तो इस तरह क्या आएगा, इधर आएगा 7 का स्क्वायर, तो क्या बनेगा आपके पास 49 बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है जी, इसी तरह। तो इसका आंसर आएगा 49। अब आप नेक्स्ट चलें, क्वेश्चन नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। अगर आप रेस्ट में देख लें, 5 है, 2 है, 20 है और 4 है, देख लें इसका जी आंसर क्या बनता है, आपको पता लग जाएगा, आराम से पता लग जाएगा कि 5, 2, 4 और 20, ठीक है जी। ये आपने देखना है कि इसका आंसर क्या बनेगा, ये आपने खुद सोल्व करना है, मैं ये पहले भी बता चुका हूँ आपको। इफ स्टेप इज कोडिंग एज, नेक्स्ट है ये कोडिंग का क्वेश्चन है, ठीक है जी, कोडिंग एंड डी कोडिंग। तो इफ स्टेप इज कोडिड एज ये स्टेप है, ये क्या है देख लें, इसके अल्फ़ाबेट STE पे, इसका मतलब जो S है उसका जो कोड है वो 3 है, T का जो कोड है वो 1 है, इसी तरह E का जो कोड है वो 6 है, और इसी तरह P का जो कोड है वो 5 है, इस तरह देख लिया। अब यही सारे जो है इनकी क्या उसने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, सिर्फ मतलब इनकी पोजीशन चेंज कर दिया। अगर स्टेप था उसको पेट्स बना दिया, क्या था इसकी क्या करें, डी इसकी कोडिंग बताएं। अब देखें पी का जो कोड था इसमें से देखना है, इस इसमें से ये जो ये है, इनमें से देखना है कि पी का कोड क्या था, आपको पता है 5 है, ठीक है जी 5 है। अब आपने क्या करना है कि ऐसे ऑप्शन देखने हैं जो कि 5 से स्टार्ट हों, 5 से स्टार्ट नहीं होता, 5 से स्टार्ट नहीं होता, 5 से स्टार्ट नहीं होता, तो आपका आंसर क्या है, सी। तो इस तरह, इसके बजाय कि आप पहले पी का फाइंड करें कोड, ई का फाइंड करें, टी का करें, एस का, तो आपको टाइम लग जाएगा। देखें पी का कोड क्या बनता है, 5 बनता है, तो 5 से जो स्टार्ट हो वो देख लें। अगर इनमें से दो ऑप्शन जो है वो 5 से स्टार्ट हो रहे हैं, फर्स्ट करें ऑप्शन ए और सी दोनों 5 से, फिर आपने नेक्स्ट कंपैरिजन पे जाना है कि जो ई का कोड है वो क्या बनता है, ठीक है जी, क्लियर है।
एक बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है जो कि ब्लड रिलेशन का, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अगर आप इसको करें सोल्व तो इसका मतलब आप ब्लड रिलेशन के जो भी क्वेश्चन आते हैं आप उसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, टाइम लगेगा। लुकिंग ऑन अ पोर्ट्रेट, उसने पोर्ट्रेट में देखा, ठीक है जी, या उसका साया या कुछ भी हो सकता है। आ मैन सेड, मैन ने कहा, उसका अपना साया था या खुद को देखा या उसको मिरर में देखा, तो कहता है दैट मैन्स फादर, मुखातिब होकर कह रहा है, आ मैन सेड, उसका जो पोर्ट्रेट है उसको कह रहा है, इशारा करके पॉइंट कर रहा है कि दैट्स दैट मैन्स फादर इज माई फादर्स सन, उसको इशारा करके कह रहा है, पॉइंटिंग। आई हैव नो ब्रदर एंड सिस्टर, खुद से कह रहा है, ठीक है जी। वट इज ही, उसका जो साया है या कुछ भी है उसको कह रहा है कि वट इज ही टू मी, कि वो मेरा क्या लगता है। इस क्वेश्चन को आपने नहीं स्किप करना, इसका आंसर लाजमी बताना है, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं, विच नंबर कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, इनकी मैं आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवा चुका हूँ, इंशाल्लाह आपको अब ये सोल्व हो जाएगा। अब आ जाता है आपका क्या क्वेश्चन नंबर, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, ये सीरीज है आपको बताई गई है, इसमें क्या करना है आपने बताना है, अपना आंसर फाइंड करना है। अब देखें बी के बाद डी कैसे है, ये सेम है जैसे आपके सीरीज के क्वेश्चन होते हैं ना, नंबर सीरीज और अल्फ़ाबेट सीरीज वो सेम होते हैं। बी के बाद डी कैसे आया, डी के बाद जी कैसे आया, जी के बाद के कैसे आया, के के बाद बी कैसे आया, बी के बाद क्या आएगा। अगर आप देखें बी के बाद डी कैसे आया, सी को उसने स्किप किया। डी के बाद क्या आता है, ई एफ आता है, उसने दो लफ्ज़ को स्किप किया। जी के बाद क्या आता है, एच आई जे, तीन को स्किप किया। इस तरह पहले वन को स्किप करता है, फिर टू को, फिर थ्री को, इसी तरह। अब आपने देखना है कि के बाद क्या आता है, के एल एम एन ओ, ओ के चार वर्ड जो अल्फ़ाबेट में स्किप के पी लिखा। अब हम क्या करेंगे, फाइव स्किप करेंगे, फाइव स्किप करेंगे, और जो छठा होगा वो हम इधर अपना आंसर लिखेंगे, ठीक है जी। अब गिनते जाएं, पी के बाद क्यू आर एस टी यू, और आपका जो आएगा बी आंसर आएगा। फाइव आपने स्किप करने हैं, यू तक फाइव बनता है, और जो बी है आपका आंसर बनेगा। अगर आप देखें यही आंसर बनता है कि नहीं बनता, आपने खुद से इसको सोल्व करना है। ठीक है जी, हमने क्या किया, वन बाय वन जितने भी एमसीक्यूज थे उनकी प्रैक्टिस की, डिस्कशन की कि आप इसमें किस तरह इजीली विद इन टाइम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह हमारा जो आज थर्ड लेक्चर था वो क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। तो इंशाल्लाह इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, जो कि आपको असाइनमेंट बताई गई है, आपको असाइनमेंट दी गई है, वो आपने लाजमी सोल्व करना है, कोई इग्नोर नहीं करना क्वेश्चन को, कुछ भी स्किप नहीं करना। सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, पास पेपर में भी आ चुके हैं और एक्सपेक्टेड भी होते हैं, ठीक है जी। इंशाल्लाह अब कल हम अपना इंटेलिजेंस का जो टेस्ट 4 है इसी तरह हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, और जो लेक्चर है वो भी आपका ज़्यादा लेंथी नहीं होता कि आपको लगे कि हम हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इसको क्या करें, सॉल्व कर सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपका जो लेक्चर भी मोस्टली 20 मिनट्स का होता है। ठीक है जी, अब मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर जो आपका लेक्चर 4 होगा, और आपका जो टेस्ट होगा 3 होगा। और इसके रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आपके सामने ये कॉन्टैक्ट जो है वो मेंशन है, आप इस पर क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और प्रिपरेशन आपने ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।